व्हाट्स अप मेरी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। पॉडकास्ट आपने देख ही लिया होगा हमारा पिछला। एंड मैं हूं आपका होस्ट शराज अदर बुखारी एंड अगेन मेरे साथ यंग गन अदनान बुखारी। अब हम लोग शोल्डर एंड ट्राइसेप का वर्कआउट करने लगे हैं। तो आज इस प्लान कि हम लोगों को वर्कआउट के दौरान जो चैट करते रहते हैं और किस तरह से हम वर्कआउट करते हैं वो हमें शूट करना चाहिए, ताकि आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो दैट हाउ इंटेंसिटी वर्क्स। बहुत ज़्यादा ये पुश नहीं करने वाले आज अपने आप को, बिकॉज अभी लास्ट अपने वर्कआउट से हम दोनों रिकवर, इसकी ट्राइसेप रिकवर नहीं है, मेरा शोल्डर रिकवर नहीं है, बट वी हैव टू गो एज मच एज वी कैन, जिससे हम आज का दिन मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या वार्म अप मैंने कर लिया अपना। वार्म अप हम अपना कर चुके हैं ऑलरेडी। से स्टार्ट करते हैं नाउ। पता नहीं इसके 8 से 12 रेप्स जाने हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। बट उसके अंदर जहाँ कहीं से भी फील हो कि यू आर जस्ट फेडिंग अप, तो मुझे बताना, आई विल सपोर्ट यू। आई लेट यू नो जब वो करना होगा, पुश करवाना होगा। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इजी। up, come on, up. शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो। do it। हल्का सा टिल्ट, हल्का सा। This will help you out. Come on. Good. शाबाश। Easy. Last time. Come on. There you go. छोड़ दे। Good set. That was a good set. Yeah, there you go. मेरी बारी। फर्स्ट वर्किंग सेट। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे सपोर्ट की जरूरत हो, जहाँ कर सका तो। बिस्मिल्लाह। 1 2 गुड। Good. Lightweight. Let me know, Shiraz. I'm okay. Good. Asal Yeah, body. I can do 15 reps. Asal body dysmorphia यहीं से start होता है. Okay. Should I start the 5 6 7. Come on. Easy. There you go. All you. There you go. last rep? Okay. All you. 100% दूंगा. बस. Yes. Let me do that last stretch. Okay. Good set. जिम्स में अक्सर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, कोई सोच के आता है कि हैवी वेट लेना है, तो वो पहले से सोच के आता है कि मेरा हैवी वेट ये है या मेरा हैवी वेट वो है या 10 है या 15 है, और उसके बाद उन्होंने एक रेप्स कहीं पे देख लिया कि 8 से 12 तक जा रहा है, तो वो वहीं तक जाते हैं। हालांकि आप रेप्स ज़्यादा लगाओ, रेप्स को बढ़ाओ या वेट को बढ़ाओ, दोनों ने आपके मसल्स को एक जैसा स्ट्रेच देना है, एक जैसा उसने स्ट्रेस कह रहा हूँ, टेंशन देना है उसने एक जैसा, टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा होना चाहिए। मैं एक्चुअली इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि मैं माइंड में रेप्स काउंट इतना नहीं करता, मैं ये चीज़ काउंट करता हूँ कि किस स्पेसिफिक पॉइंट पे आके मेरा फेलियर हिट हो रहा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मेरे से अगला रेप नहीं लग रहा। फेलियर अगले दिन किसी वर्कआउट के अंदर करेंगे जब हमें आगे 2 से 3 दिन रेस्ट लेना होगा, बिकॉज फेलियर के बाद वो मसल हमेशा लंबा टाइम लेता है, कभी भी जल्दी रिकवर नहीं होता, बंदे को रेस्ट लेना पड़ता है। इजी। शिराज थोड़ा स्ट्रेच और करो, डीप आने की कोशिश। गुड। गुड सेट। इजी। गुड। 14
16 reps again. Are we अब going? सोच रहा हूँ शायद पहले ही 35 वाला लगा देगा। नहीं, हाँ ये चीज है। अब Yeah. 2 सेट्स गुजर चुके हैं, In the अब next- फायदा नहीं है। In the next one. हाँ, मे बी इन द नेक्स्ट वैसे- सेशन। 25 के बाद एकदम से 35 वाला स्टार्ट हो जाता है, तो ये शोल्डर चीज़- के लिए आई थिंक सो सही नहीं है। शोल्डर के लिए नहीं है, चेस्ट के लिए 30 बंदा वाला कर सकता है। होता या 27 वाला होता, मोर वर्क, यू नो, शोल्डर सेंसिटिव होता है। इट्स ऑलवेज दैट 5 kg दैट हम्बल्स यू। तो हमें थोड़ा सा अगर इंक्रीज करना भी है किसी चीज में, जंप करना है, तो 5 kg का इंक्रीज Yeah. करें। ये अचानक से जब बंदा 10 kg का करता है ना, तो आपको याद होगा इसी वीक में जब मैं चेस्ट लगा रहा था, 25 से मैं आराम से लगा लेता हूँ 12 या 14 रेप्स, लेकिन 35 से स्पॉट के बगैर 5 या 4 भी नहीं लग रहे थे। ओके, Now, अदनान, अब 15 to 16 reps कंप्लीट करने हैं। जहां से थकोगे 17 kg का डंबल ले लो, Let's ठीक है? get- लेकिन रेप्स कंप्लीट करने मैंने रख दिया सेट इधर, सही है। एक डंबल यहाँ पड़ा है, दूसरा उधर तक चला गया। ओके बट स्टार्ट करते हैं। 15 to 16 reps कंप्लीट करने हैं। ओके, स्टार्ट। लेट्स एम फॉर इट, लाइट वेट। 1 2 3, come on come on come on come on come on, 4, शाबाश, प्री वर्कआउट असर कर रहा है। ये दैट इचिंग। that definitely works. Come on come on come on come on come on, शाबाश 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 शाबाश। आज फर्स्ट टाइम मैं बिना हैंड फ्री के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं भी। लेकिन मजा आ रहा है। लेट मी ड्रॉप इट। ओके, there you go। 25 के बाद 17 ऐसे फील हो रहा है जैसे फेदर हो, अभी लेकिन लगाओगे तो पता चलेगा, उठाते हुए पता चलेगा। ये भी कम ऑन रेस्ट नहीं लेना। ड्रॉप सेट, there you go। There you go। शाबाश शाबाश, ठुक के तेरा प्यार अब इम्तिहान देखेगी वो। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसा कोई सीन नहीं। come on come on come on come on। शाबाश शाबाश, ब्रेकअप क्रिएट चैंपियन, कम ऑन। जोक्स असाइड, ऐसा कुछ यार, नहीं। मैं भी ख्याल रखना चाहिए, जोक्स मैं ऐसे कर रहा हूँ, कोई कैमरामैन बेचारा ना रोने बैठ जाए, उसको बेचारे को अपना कुछ याद ना आ जाए। ये ना हो लग इधर रहा है, दुख कहीं और रहा हो। कैमरामैन को उतना तो टाइम याद नहीं आ गया। वेल, सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम है याद करने के लिए। वेल, मैं 20 रेप्स के लिए जाऊंगा, बस 15 is lighter for me, yeah। नो 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 नो, आपके साथ ट्रेन करके ऐसे बंदा खुद अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए हर सेट में सोचता है। इजी, गुड रेप्स। नेवर माइंड, मेरा साथ साथ पोजिंग सेशन भी चलता रहता है। या इसी से ही लग गए हैं। असल में ये चीज है कि बंदा पोजिंग करता रहे तो मसल डेफिनेशन भी अच्छी बनती है बंदे या मैंने इसलिए पोजिंग कोच हायर किया है, की। या आई पे हिम फॉर इट। लेटली आई हैव विटनेस्ड दैट। या बिकॉज आई नो, जब तक कोई इसके लिए पे नहीं करेगा वो इसकी अहमियत नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो मुझे पिछले 2 साल से अवेलेबल है, लेकिन मैं आज तक अवेल नहीं कर पाया। क्यों? ये 20 नहीं जागा हुआ था ना। और हमारे पाकिस्तानियों का ये माइंडसेट है कि फ्री की चीज की कदर भी कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। फ्री की आज़ादी जो मिली है कितनी कदर करता। कुरान पाक अल्लाह का कलाम पड़ा घर में, उसकी कितनी अहमियत होती कोई कदर नहीं है। है। तो फिर जब अल्लाह के कलाम की अहमियत नहीं तो हमारी कैसी होगी? फ्री में मिल गया ना। वही जो उस दौर में सहाबा औलिया कराम, उन्होंने ही मेहनत की। उन्होंने मेहनत की। क्यों? उसके उनको बाद इस्लाम इतने इजी से नहीं मिला जितना हमें नहीं मिला। मिला। हमें तो ठंडी छांव में बैठ के सब कुछ मिल गया, ऐसे ही इस पर भी हम एतराज कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई हम लोगों को अहमियत नहीं है। नहीं। बट जो चीज़ हम अर्न करते हैं हमें उसकी ज़रूर है। असल में हमारी बॉडी बिल्डिंग
का सबसे यही बेहतर चीज़ है कि इल्यूजन जो हम क्रिएट करते हैं। या अगर आप नॉर्मल लाइटिंग में बगैर किसी अपने पोजिंग इल्यूजन के किसी नॉर्मल बंदे को देखोगे तो वो आपको नॉर्मल सा आम इंसान ही लगेगा। लेकिन वही अगर आप लाइटिंग ऐसी कर दो और उसको थोड़ा सा पंप करने का मौका दो नेचुरल लोगों को, तो काफी उभर के नजर आती है चीज़। एक्चुअली लोग नेचुरल चीज को एक्सेप्ट भी तो नहीं करते, नहीं वो कभी भी फ्रीकी नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नेचुरली कर रहा हूँ, मैं 10 साल और भी लगा लूंगा तो मेरे यहाँ से वेन्स फट के आ रहे होंगे, मेरा शोल्डर यहाँ से इतना बड़ा हो जाएगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है नेचुरली। आप पीछे जाओ, लैरी स्कॉट जब ओलंपिया बना उससे पहले के बॉडी बिल्डर्स उठा के देख लो, 1940s के, 80s के, तो 1880s के, तो उनमें आपको आजकल के जैसे नॉर्मल लोग हैं वैसे ही दिखेगा, या आजकल जैसे नॉर्मल जिम। क्यों? तब तक टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब तक वो डिस्कवर ही नहीं हुआ था। 1940 के बाद ही कहीं जाके ये डिस्कवर हुआ। जब वो डिस्कवर हुआ, बॉडी बिल्डर ने स्टार्ट करना शुरू किया, फिजिक ड्रास्टिक चेंज आई। और आजकल के जो सो कॉल्ड नैटीज हैं, सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग, और मुझे हंसी आती है, पाकिस्तान में कई मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर पंजाब, जो लोग जिनको देख के पता लग रहा है कि ये स्टीरॉयड यूजर नहीं अब्यूजर है, वो कह रहे हैं जी मैंने एक दिन टीवी पे बैठ गए, मैंने एक दिन अपने उस्ताद से कहा कि मुझे स्टेरॉइड्स यूज करने हैं, तो उन्होंने मुझे जिम से बाहर निकाल दिया। उनका क्या यार, हम क्या रोटी को ऊंची कहते हैं? ऐसे ही मतलब हम क्या समझते हो? असल में इंसान वही है जो चीज़ों को एक्सेप्ट करे, डिनायल नहीं करना चाहिए उस चीज़ का अगर आपने यूज़ किया तो। और वो चीज़ आप करते भी हैं, लोग करते भी हैं जिन्होंने नेचुरल कम्पीट करना होता है, नेचुरली तो नहीं। खैर यार आप बड़े स्टेजेस पे कम्पीट करना होता है। मैं कहता हूँ जब मुझे उस स्टेज पे जाना होगा, मेरा इरादा बन, मुझे करना पड़ेगा, मैं ओपनली आके बोलूंगा कि मुझे करना है, मैं करूंगा, उसके बिना नहीं है। उसके बिना गधे को आप घोड़ों की रेस में तो नहीं दौड़ा सकते, ऐसे ही है, घोड़ा ही दौड़ाना पड़ेगा ना। दैट्स व्हाई रियलिटी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ऑडियंस भी नहीं करती। अगर ऑडियंस करती तो कोई भी उठ के आ जाए, अपनी एज कम बता दे, खुद को गरीब बता दे और कहे मैंने नेचुरली किया, मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, मैंने चिकन तक नहीं खाया, आई वाज वीगन, आई एम वेजिटेरियन। ऐसे ही मतलब आप इंडियन यूट्यूबर्स को देख ले, कुछ भी खा रहा हो, दे डोंट, पीपल डोंट गिव अ फक। वो जस्ट कहेंगे वाह यार वाह, उनको अपना खुद जब कर रहे होंगे तो 10-10 साल बाद भी, और तभी उनको वहीं से उनकी रीच मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। या हाँ, the pump is crazy. This one again, इसके 12 to 15 reps होंगे। ओके, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में करना है। ये मेनली रेयर को टारगेट करने के लिए, ओनली रेयर, बट रिमेंबर दैट फेस पुल्स, रिमेंबर दैट कि इसके अंदर वेट मैटर नहीं करता, आप कितना ले रहे हो चाहिए, मसल फील होना चाहिए। पीछे आओगे, 2 सेकंड का पॉज, देन अगेन, पॉज, देन अगेन, पॉज, देन अगेन। 3 सेट्स भी इनफ हैं ये, क्योंकि ये बैक के साथ भी ट्रेन होता है। आई यूज्ड टू डू पुल अप्स इन एवरी बैक वर्कआउट, उसमें काफ़ी ट्रेन होता है ये। और मैंने कल ही रिसेंटली पुल अप्स, काफ़ी फेलियर तक गया हूँ पुल अप्स में। नाइस। या ये थोड़ा सा ऊपर ले आओ, देयर यू गो, ये चीज़। अब जब इस पे आके पीछे आके फुल कंट्रैक्शन पे पॉज दोगे, सबसे ज्यादा मसल टेंशन में वहीं आएगा। एक्चुअली यहाँ पर अशर को होना चाहिए था उसका रेयर डेल्ट सही पॉपअप का होकर आता। एक्चुअली उसका बाकी शोल्डर का साइज कम है ना, तो रेयर ज्यादा उभर के आता। हाँ, उसका रेयर जेनेटिकली बहुत ज्यादा। अपर बैक अच्छी है उसकी, जो लोअर बैक है वो नजर ही नहीं आती, अपर बैक ज्यादा डोमिनेट कर जाती है। ऐसे ही, और अपर बैक में साइज की जरूरत है। अपर बैक में उसका रेयर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। एवरीबॉडी हैज सम स्ट्रेंथ और वीकनेस। अभी जिस तरह मेरी कोर नहीं बिल्ट हो रही मेरा चेस्ट बहुत जल्दी ग्रो होता है। हाँ एग्जैक्टली, मेरा चेस्ट भी अच्छा है जेनेटिक वाइज। ऑल्दो मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, स्टार्ट में लोगों को पता है या नहीं, मेरा चेस्ट काफी बैलेंस था। मैंने ये बहुत बैलेंसेस फिक्स करना भी यार, मुझे 1.5 साल लगा इसे फिक्स करते करते। दैट्स व्हाई जब भी कोई न्यूबी आता है तो मैं कहता हूँ यार प्लीज यूज डंबल्स, हर एक्सरसाइज में डंबल्स यूज करो, यूनिलैटरल करो, बिकॉज मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ यार। डंबल्स एग्जैक्टली, क्योंकि वो अब दोनों साइड अलग अलग ट्रेन हो रही हैं। यूनिलैटरली वो कर रहे होते हैं ना ट्रेन, या मैं अब तक यूनिलैटरल करता हूँ।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या क्योंकि उससे मसल इम्बैलेंसेस कम होते हैं। हम शुरू में सही बेंच प्रेस और इंक्लाइन बेंच प्रेस, और इसकी वजह से काफी ज्यादा इम्बैलेंस अगर किसी ने बॉडी बिल्डिंग करनी है और ही इज डूइंग पीआर, ही इज डूइंग 2 रेप मैक्स, 3 रेप मैक्स, 1 रेप मैक्स, तो यार वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे ही एटलीस्ट यू हैव टू हिट द हाइपरट्रॉफी, कम से कम भी 6 रेप्स होने चाहिए। अब जैसे आप खुद लगाते थे हाई डेडलिफ्ट पे जाना और 1 रेप मैक्स लेना, तो इससे मसल को कोई शॉक नहीं मिलता। मसल तो उल्टा फटीग ज्यादा होती है। एक चीज होती है टाइम अंडर टेंशन, आपका मसल कितने ज्यादा टाइम तक टेंशन में है। जो स्लो नेगेटिव्स का कॉन्सेप्ट है ये भी उसी से रिलेटेड है कि आपका जितना आप स्लो नेगेटिव्स लेके जाते हो ज्यादा टाइम मसल स्ट्रेस में रहता है, तो उस स्ट्रेस से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और देन उससे बॉडी ब्लड को वहां पे लेके जाती है, पंप करती है और ब्लड के जरिए न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। मैकेनिकल टेंशन से ही हमारी हाइपरट्रॉफी कॉज होती है। अगर यही मसल को दैट्स व्हाई पिछला लास्ट अंडर टेंशन ना डालें। लास्ट ईयर का जो मैंने प्रेप किया था, सही, मैंने उसमें डेडलिफ्ट की ही नहीं। सही, स्टिल मेरी बैक बहुत ज्यादा ग्रो होगी। क्यों? मैं रैक पुल्स और इन मूवमेंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा था जिनके अंदर मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन अच्छा है। सही। उनको मैंने क्विट कर दिया था। चेस्ट में मैं डिप्स नहीं करता था, उसमें मुझे फील नहीं आता था, लेकिन अगेन जब मैं डिक्लाइन फ्लाइज पे जाता था, केबल फ्लाइज पे बहुत अच्छा फील आता था। और मेरा लोअर चेस्ट बहुत वीक था, अपर चेस्ट डोमिनेट कर जाता था और लोअर वीक था। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे अपर के लिए ज्यादा पुश करने की जरूरत है। लोअर पे कुछ ज्यादा ही काम कर बैठा हूँ। ऐसा ही है। और अभी फैट परसेंटेज भी थोड़ा ज्यादा है। अपर बहुत कम लोगों को डेवलप्ड होता है क्योंकि इस पे इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया जाता। अपर पे अगेन वही गलती है ना कि लोग वेट बहुत ज्यादा लगाते हैं। दैट वाज माय एंड। बट अपर अगेन मसल एंड माइंड कनेक्शन का सीन है सारा। क्यों? छोटा सा मसल है, ये मेजर इतना बड़ा मसल है, ये छोटा सा इधर मसल है। अब ज्यादातर लोग क्या इसको ट्रेन करने के चक्कर में अपने शोल्डर का फैंटा ट्रेन कर लेते हैं, आइसोलेट नहीं कर पाते इसको। सही, ये जो गलती मैं भी कर रहा हूँ आजकल। तो इसमें एक तरीका इसका ये भी है जो मुझ पे काफी काम करता है, होप सो बाकी भी मैक्सिमम लोगों पे काम करेगा। सबसे पहले आके जो फ्लाई मूवमेंट्स जिनमें सबसे ज्यादा फील होता है अपर चेस्ट, उसमें प्री एग्जॉस्ट किया जाए। प्री एग्जॉस्ट टेक्निक होती है कि आप उसमें फेलियर तक ले जाते हो। सही। देन उसके बाद अगर आप बाकी कंपाउंड मूवमेंट्स करते भी हो तो आपका अपर चेस्ट भी उसके साथ ट्रेन हो रहा है, लेकिन आप पहले उसे फेल कर चुके हो, अपनी प्रायोरिटी उसको दे चुके हो। अच्छा, डेडलिफ्ट का मैं आपके साथ थोड़ा सा आर्ग्यू करूंगा कि हम न्यूबीज शुरू में सही इस पे जोर लगाते हैं। अभी मैं लास्ट ईयर जब से जिम स्टार्ट किया, मैं बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग करता हूँ इसमें। अभी रिसेंटली मैंने, मेरे ख्याल हाईएस्ट मेरा ही इधर PR है 185 का, जो ईगो में ही उठाया था, लेकिन उसका फटीग रेशो बहुत ज़्यादा है। मेरा कोविड से पहले PR था और जब मुझे बैक की इंजरी हुई थी वो भी इसी वजह से हुई थी। मेरा 200 kg प्लस था। अब मुझे नहीं याद, इंस्टा पे वो वीडियो लगी हुई है। एग्जैक्टली देख के स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता है बंदे को। बेसिकली उसमें यही था, मुझे इंजरी कैसे हुई। मैं अपना बैक का वर्कआउट कंप्लीट किया, डेडलिफ्ट में लास्ट पे करता था, कंप्लीट की। और ज्यादा मेरा एक दोस्त था डॉक्टर शराज, आजकल वो लाहौर में होता है, सर्जन, स्किन सर्जन। वो आया, उसने कहा आजा डेडलिफ्ट PR करते हैं। सही है। बैक वर्कआउट किया और मैं अगेन उठ गया। अभी पोस्ट वर्कआउट शेक पी लिया था मैंने। अच्छा। अगेन उठ गया कि कोई नहीं यार, भाई ये ईगो हिट करती है बंदे को। चलो कंपटीशन करते हैं। मुझे ये था कि यार इस हालत में भी जो है ना मैं कर लूंगा, 100-120 तो उठा ही लूंगा। और वही हुआ कि मैं उससे पहले 200 kg तक भी लगा लेता था, और वहां पर जाकर और जब अगेन लिमिट क्रॉस करके पूरी प्रॉपर फॉर्म बेल्ट के साथ मैंने 100 या 120 लिफ्ट किया, ओवर बैक से पेन निकला है। सही। और बस उसके बाद वो स्पाज्म मचा गया और फिर किस्सा मुख्तसर ये कि मेरे 6 से 8 हफ्ते तो बेड पे गुजर गए, ऊपर से कोविड लग गया। और कोविड में मुझे एक तरह से खुशी थी कि यार सब जिम जा रहे होते ना, मैं नहीं जा पाता, मुझे बड़ा फील होना था। कोई नहीं जा असल चीज वही हिट होती है कि जब बंदा रेस्टिंग फेज में होता है ना, और कोई सही जिम रैट हो, पैशनेट, तो वो तो मैं उस टाइम, क्योंकि बच्चों वाला माइंडसेट था, बाकियों का मैं अगर उस टाइम ग्रो करते हुए देखता मुझे बहुत फील होता कि यार किधर मेरी डिप्रेशन में और इजाफा हो जाता। एक टाइम के लिए तो मुझे यूं लगा था कि बस मैं कैरियर इज ओवर, मैं दोबारा क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे थे, इवन शाबराम मेरा भी जो पोजिंग कोच है, उसका भी कैरियर बैक की इंजरी से ही खत्म हुआ। अच्छा, बैक की इंजरी है, दैट्स व्हाई वो कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करता वो, और ना वो कर सकता है। स्पॉट जाता है तो हाफ लगाता है। अच्छा। उसका बैक का, उसका तो खैर एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन बैक की इंजरी बहुत सारों का कैरियर खा जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि उस टाइम मेरी एज
19 थी, ऑलमोस्ट 18 19 थी, तो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गया और मैंने ट्रीटमेंट भी पूरा किया था, पूरे 6 महीने। अच्छा। मैं एक अंडर DTP था, तो मेरी फार्मेसी स्कूल में क्लास टीचर भी थी, उन्हीं के अंडर था पूरा ट्रीटमेंट। तो 6 से 8 महीने मैंने खुद को प्रॉपर दिए। देन उसके बाद जब आया तो मैं एक इंटरनेशनल कोच के अंडर आया, उसको हायर किया, ब्रेंडन हार्डिंग, देखी होगी यूट्यूब वीडियो, उसको मैंने उस टाइम हायर किया था। उस टाइम उसकी फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 50 से 100 पाउंड थी। सही। ही वाज ऑनलाइन कोच। तो उसने जो है ना मुझे रेकमेंड किया था कि बैक को ऐसे ट्रेन करो जैसे आप एक न्यूबी जिम में आता है। अच्छा। तो मैंने खाली रॉड से बैक ट्रेन करना स्टार्ट किया। सही। और वो भी इवन स्मिथ मशीन थी, वहीं से मुझे आदत लगी है स्मिथ मशीन पे रोज करने की, मुझे ज्यादा मजा आने लगा। मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा मिलता था और कम वेट में भी ज्यादा फील आ जाता था। तो दैट्स व्हाई फिर मुझे वहीं से आदत लगी और अब मेरे इसलिए बहुत ज्यादा वर्कआउट मैं स्मिथ पे करता हूँ। स्मिथ इज अ वेरी गुड मशीन। आपको इस पे अपनी कोर और जो टाइट हम करते हैं नॉर्मल फ्री वेट्स पे उनको इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता। आप वेट ज्यादा लगा सकते हो, खुद को पुश ज्यादा कर सकते हो बनस्पत। नाउ लैटरल रेज लगाने हैं। सही है। केबल के ऊपर। इसके ऊपर लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो नेगेटिव्स है ना वो हम अच्छे से कर सकें। और इस पे टेंशन भी थ्रू आउट, टेंशन ज्यादा है। 7 सेट्स लेने हैं, 8 से 12 रेपिटेशन। एक का सेट एंड होगा, दूसरे का स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर जाके नीचे आराम से 2 सेकंड्स के अंदर आना है, जल्दी नहीं करनी। इसेंट्रिक स्लो लेना है और ऊपर जाके 1 सेकंड पॉज करना। वेट बिल्कुल नील है, ऑलमोस्ट 7 से 8 kg, से ज्यादा नहीं है। ओके। केबल्स पे इतना ज्यादा लगता नहीं। कितना रखेंगे हम? 8 से 12। ओके। मिनिमम 8 लाजमी है। ये ध्यान करना और ना जाए। अभी इसके जितने सेट्स आपने बताए शिराज, मुझे लगता है कि मुझे फेलियर शुरू में ही अचीव नहीं करना चाहिए। इसको हमारे जिम की केबल्स का यही मसला है। इसको इस हाथ में रख। हाँ हाँ। ज्यादा नीचे तक नहीं लाना दोनों को। ओके। यहाँ पे आके अगेन ऊपर। ओके। या ओके। या इसको कोनी को थोड़ा बाहर की तरफ, पिंकी अप, ये वो अप रहे, ये अप ऐसे। ओके। यू टिल्टेड। या टिल्टेड। तभी लैटरल पे सबसे ज्यादा टेंशन आएगी। दैट्स बिकमिंग हार्ड। या टिल्टेड, पिंकी अप। कोनी हमेशा इस पोजीशन में होनी चाहिए। ओके। ये लैटरल अगेन बहुत ज्यादा बिल्ड इसीलिए नहीं होता क्योंकि लोग सही से इसको टेंशन नहीं देते। अगेन आई थिंक मेरे शुरू वाले रैप्स तो वेस्ट हो गए, मुझे एक्स्ट्रा 1-2 लगाना चाहिए। वेस्ट कुछ नहीं हुआ, बट ये है कि पहले आप इसको सही से नहीं करते। आइसोलेशन एक्सरसाइज है ना, शायद इसको इतना फोकस नहीं किया। बस वो यूट्यूब से सुन के कंपाउंड की ऐसे की तैसी की हुई है सब। हम ज्यादातर लगाते भी डंबल रेजेस हैं या केबल लगाई भी तो सिंगल हैंडेड नहीं। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ये लुक, जस्ट अ मिनट। ये ओके। नाउ लुक एट दिस। ओके। मेरी कोनी और शोल्डर दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। व्हाट यू डू इज ये पिंकी अप 1। इसमें शिराज ट्रैप्स तो इन्वॉल्व नहीं होते? फिर ज्यादा ऊपर जाओगे तब ट्रैप्स इन्वॉल्व। ओके। पैरेलल पोजीशन यहाँ तक जाना, यहाँ तक जाओगे तब ट्रैप्स इन्वॉल्व होंगे। नाउ आई अंडरस्टूड। आप बिल्कुल एंड से क्यों पकड़ रहे थे इसको, हुक को। Am I doing it right now? पिंकी अप, ये ऐसे। Wrist facing forward. Yes, ये इस तरह से। There you go. जब पिंकी अप रहेगी ऐसे। ओके। पिंकी अप रहेगी, एल्बो खुद अपने आप पोजीशन में आ जाएगी। That's causing me severe pain, I guess. ये चीज देखी है मैंने कि जैसे ही हम अपनी फॉर्म को एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं, फॉर्म इज एवरीथिंग।
तो अब ऐसा नहीं है कि जो लोग ऐसे या इस तरह से लगाते हैं वो गलत है, गलत नहीं है, बट ये वो चीज़ है जो आपको मैक्सिमम चीज़ दे सकती है। अब एक जगह से आपको 2 रोटी मिल रही है और एक जगह से 1 रोटी, क्या आप 1 रोटी के लिए जाओगे? नो, वहीं से जाओगे जहाँ मैक्सिमम मिल रहा है, 2 रोटी चाहिए, हाँ। ज़्यादा चाहिए। तो जब आप एक मेहनत कर रहे हो तो मेक श्योर के अपना 100% दो, ना कि एक एक चीज़ में रह जाओ। गो हार्ड और गो होम। Go hard or go home. That's actually a good quote. बनाई जिम फ्रीक्स के लिए है, that do it until you can't do it anymore. फेलियर की फिलॉसफी यही है। ऐसी पिंकी आप ये ना हो किसी शोल्डर का। की जितनी आइसोलेशन मूवमेंट है सबके अंदर पिंकी फिंगर का सबसे बड़ा रोल है। शुक्र है फाइनली पिंकी फिंगर कह दिया। मैं ये सोच रहा था किसी का निकनेम ना हो पिंकी और वो ऑफेंड हो जाए। नहीं होता। हाँ, आजकल ये भी बड़ा यार, कोई भी किसी भी चीज से ऑफेंड हो जाता है। हमारे दौर में तो खैर हर लोग ही सख्त थे, दिल ही उनके सख्त थे। आजकल तो बेचारी न्यू जेन ज़ी इतनी सी चीज़ों से ऑफेंड हो जाती है। आई एम पम्प्ड AF राइट नाउ। यहाँ तक कि कोई तेज छुरी वाली वीडियो पे अपलोड ना करना, चंद जन जी के जो है ना सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। अच्छा हाँ, मैं हैरान हुआ था बड़ा देख के कि यार ये क्या है। आई मीन लड़के लोग आगे कह रहे हैं, ये लड़के लोग, लड़के। आई मीन लड़कियां क्या समझ भी आते हैं यार, कुदरत ने उनके अंदर नफासत रखी है, बट लड़के, मुझे वही देख के हैरानी हुई यार। किसी दौर में हम मर्द वॉरियर हुआ करते थे, जंगों पे जाते थे, जंगों पे जाते थे, हम अपनी आन बान शान के लिए लड़ते थे, मौत की भी परवाह नहीं करते थे। और आज ये है कि कोई लड़का मेरे पास आता है, कहता है मेरे से वर्कआउट नहीं होता क्योंकि पेन होती है। भाई इसका कोई हल नहीं है, फिर आप घर ही बैठे। Actually, there is no glory without pain or suffering. Pinky finger up. Pinky is always up. कुछ नहीं कह सकते। Cameraman, forget about Pinky. Yeah, push yourself. Yeah. मुझे फॉर्म प्रॉपर चाहिए अब। पिंकी, आप मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाओ, फॉर्म मुझे प्रॉपर चाहिए। पिंकी आप टिल्ट, ऑलवेज टिल्ट, ये चीज ज्यादा ऊपर जा भी नहीं पाओगे अगर पिंकी आप हुई तो। पिंकी आप ये चेस्ट अप, कोर टाइट, बैक आर्च, आगे की तरफ नहीं आना, एक जगह खड़े रहो। पिंकी आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब वैसे विदाउट एनी वेट करो। पिंकी आप चेस्ट अप, कोर टाइट, सीधे। नाउ पिंकी आप डाउन, there you go. This is the actual rep. फ्री वेट पे नहीं हो रहा। Power of form. Let's do a little posing session. Compound movement लगाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आइसोलेशन को आपने सीरियस ही नहीं लेना। That was very effective though. Yeah. Most muscular. So that was the end of our workout and chit chat session. There we go. तो हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। चिट चैट सेशन, ट्राइसेप हमने नहीं लगाया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा दुख रहा था और मेरा टाइम निकल रहा है। सो परसों मैंने चेस्ट करना है, सो आई होप सो कि मैं उसके साथ इसको कंबाइन करूं, चेस्ट के साथ ट्राइसेप। एंड वेल, दैट वाज अ गुड सेशन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह और वीडियोस आएंगे थोड़े कम, डेली नहीं आने वाले, वीक में 1 या 2 वीक में 1। होप सो कि इससे आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम लोगों के भी आगे और भी
सेशंस आते रहेंगे इंशाल्लाह। कोलैबोरेशंस करेंगे। होप यू विल चेक इट आउट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।